बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम सीपीआर की करेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं अगर हमने किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो पे किया है एफबीआर को, और इस रसीद के अंदर कोई गलती हो गई है हमसे, तो इसकी करेक्शन कैसे करवाई जाएगी और इसका प्रोसीजर क्या है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपने आईरिस के अंदर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद जो है वो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने जाना है पेमेंट के सेक्शन के अंदर। यहाँ पर देखिए सीपीआर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, करेक्शन फॉर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एफईडी। ठीक है कि अगर किसी किस्म की जो है वो आपकी सीपीआर के अंदर जो है वो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीप्ट के अंदर कोई करेक्शन है इनकम टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स के अंदर या फर्दर है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जिस साल के अंदर आपने करेक्शन करवानी है पेमेंट की, जो गलती हुई है, फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने एक टैक्स पे किया है और उसको मैंने टैक्स ईयर 2025 रखना था लेकिन 2024 रख दिया है। तो इस सूरत के अंदर हमने जो है वो करेक्शन करवानी है, तो हम 2025 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने किया और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो एक बाकायदा तौर के ऊपर एक पेज ओपन होके आ जाता है। हमने सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पे आना है और यहाँ पर आने के बाद जो है सबसे पहले कंटेंट्स हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे लिखना है और एप्लीकेशन आपने डिस्क्राइब करनी है कि आपका क्या इश्यू है। मैंने ऑलरेडी जो है वो ये एक एप्लीकेशन लिख के रखी हुई है, जिसके अंदर जो है वो मैंने बताया हुआ है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू करेक्शन ऑफ सीपीआर, रॉन्ग टैक्स सिलेक्शन, ये सिलेक्शन 236 के। तो यहाँ पर मेरा जो इशू है वो मैंने जो है वो टैक्स ईयर जो है वो 2024 की बजाय 2025 सेलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मुकम्मल डिटेल लिख दी है। उसके बाद सीपीआर की यानी कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीप्ट जो है उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर मुकम्मल प्रोवाइड जो है वो यहाँ पे कर दे। तो आपने इस तरह से अपनी एप्लीकेशन लिख लेनी है, जो भी आपका इश्यू है। उसके बाद आपने जाना है अटैचमेंट के सेक्शन के अंदर और यहाँ पर अटैचमेंट के सेक्शन के अंदर जाने के बाद 4 चीज़ें आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉपी ऑफ द सीपीआर। आपकी जो कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीप्ट है उसको आपने यहाँ से ओपन करना है। यहाँ से उसको एज़ अ पीडीएफ के अंदर जो है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो सीपीआर जो है उसको अपलोड कर देता हूँ और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है। उसके बाद कॉपी ऑफ द सीएनआईसी, जिस बंदे की तरफ से एप्लीकेशन जा रही है, टैक्स पेयर है, उसके सीएनआईसी की कॉपी आप यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो अपलोड करेंगे। वो भी आप पीडीएफ के अंदर अपलोड कर देंगे। उसके अलावा जो है वो अगर आपने विथहोल्डिंग एजेंट्स का यहाँ पर लिखा हो इन केस ऑफ मिस्टेक बाय द विथहोल्डिंग एजेंट, लेटर फॉर द विथहोल्ड, तो आपने अगर तो विथहोल्डिंग एजेंट है कोई, उसकी तरफ से जो है वो उसकी करेक्शन करवानी है, तो उसके लिए जो है वो आपको बाकायदा तौर के ऊपर उसका जो है वो एनओसी भी साथ अटैच करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं अपना एनओसी भी साथ अटैच कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद जो है वो आपने एफ़िडेविट अपना जो है वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के साथ लगाना है, वो भी मैं यहाँ पर एफ़िडेविट जो है वो लगा देता हूँ और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है जैसे ही ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं, अब इसको आप करेंगे सेव। सेव करने के बाद जो है वो आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो बन के आ जाएगी, ठीक है? जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी और इसके अलावा जो भी आपकी अटैचमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाएँगी, ठीक है? तो आपने यहाँ पर जो है वो उसको करके इसके बाद जो है इसको सबमिट कर देना है। मैं क्योंकि आपके वीडियो के लिए बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर अभी सबमिट नहीं कर रहा इसको। तो यहाँ से ये आपकी सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आपने इसका प्रिंट आउट लेना है और लेने के बाद जो है वो जो अ, ऑफ़िस है एफबीआर का, वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा और वहाँ पर जो है वो मुकम्मल आफ्टर द कंप्लीट प्रोसीजर एंड वेरिफिकेशन आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये अलाउ कर दी जाएगी। सो इस तरह से जो है वो आप सीपीआर के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। इससे मुतल्लिका अगर आपको कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।